चलो आज तो वीकेंड है। मस्त मोबाइल निकाल के कोई अच्छा यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। कौन सा देखूँ? ये वाला मस्त लग रहा है। अभिनव, तूने मुझे फिर से आधा पड़ा हुआ छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इसने मुझे भी 32% पे छोड़ दिया। मुझे 20% पे। मुझे तो सिर्फ 15 ही पड़ा है। अरे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं पक्का पक्का तुम सबको पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा। माफ़ कर दो इस बार के लिए। नहीं, हम तुझे माफ़ नहीं करेंगे। बहुत हो गया, हम सब ने बहुत सहा है। चलो अटैक। नहीं नहीं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। पक्का पक्का मैं सबको पढ़ूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। अच्छा हो गया, सपना था। अगली बार मैं किसी बुक को आधा पढ़ा हुआ नहीं छोड़ूंगा। वेलकम आप सभी का। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये इंट्रो पसंद आया होगा। और वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आम बातें विद अभिनव। तो इस बार मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ एक बुक फेस्टिवल में जाने का। तो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, यहाँ पे इस वीकेंड मैं एक बुक फेस्टिवल में गया। अहमदाबाद बुक फेस्टिवल जो कि रिवर फ्रंट के साइड में होस्ट हुआ है। तो देखते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सामने ही घुसते स्कॉलस्टिक का स्टॉल है, फिर साइड में क्रॉसवर्ड का स्टॉल है, और ऐसे ही ये देखिए कितने सारे बुक्स के स्टॉल है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैं कहूँगा बुक फेयर था जो मैंने अहमदाबाद में देखा। और इतने लोग, मतलब सुबह सुबह ऑलमोस्ट 11-12 बजे से ही आना स्टार्ट हो गए थे कि ये देख के अच्छा लगा कि अभी भी लोग बुक्स पढ़ने में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इन स्टॉल्स के अलावा भी आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इंदौर, इन सब जगहों से अलग अलग टाइप के बुक्स के अलावा भी चीज़ें थी। जैसे एक दो स्टॉल ये देखिए हैंडीक्राफ्ट, जैसे यहाँ पे एक लेडी और एक क्या बोलते हैं भाई साहब बैठ के वहाँ पे पेंटिंग वगैरह कर रहे थे और वो सब बेच रहे थे। मतलब ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ है। और ये बेल्ट वगैरह, ये देखिए गुड्डे गुड़िया भी बेच रहे हैं। और एक दुकान था जहाँ पे पुराने टॉयज़ भी मिलते वुडन, ऐसे कि वो जैसे हमने बचपन में देखा होगा बेब्लेड वगैरह, ऐसे कार्टून। तो पहले के ज़माने में लट्टू बोलते थे इनको। तो लट्टू वगैरह मिल रहा था, यो भी था, ऐसे बहुत सारे लकड़ी के खिलौने थे। तो देख के अच्छा लगा कि अभी भी हमारे यहाँ पे इंडियन ऐसे टॉयज़ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि बाहर एक टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर एक स्टेज पे बच्चे प्ले कर रहे थे अलग अलग कैरेक्टर को, मतलब दर्शाते हुए। तो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मतलब हमारे आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और हिस्ट्री जानने के लिए वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड्स पे हम सबको ऐसे इवेंट्स पे जाना ही चाहिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस टॉपिक पे डिस्कस करने जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाई बुक्स। बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, वो भी डिजिटल एज में जहाँ पे सब कुछ वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, चाहे हो यूट्यूब वीडियोस या हो रील्स। तो फिर बुक्स का क्या इम्पोर्टेंस बचता है? तो मेरे अकॉर्डिंग बुक्स का सबसे बड़ा काम इस एज में है फोकस। फोकस फोकस फोकस, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस डिजिटल एज में सारी कंपनीज, मेटा, फिर जिसके फेसबुक है, यूट्यूब सॉरी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है वगैरह है, ठीक है, गूगल, सब हमारा अटेंशन छीनने पे लगे हुए हैं। सब चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हम लोग ऐसे जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करें और अटेंशन ग्रैब करें, एड्स दिखाए वगैरह। ये करते करते हम सबकी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी हो गई है। हम लोगों को किसी भी चीज़ पे फोकस करने में बहुत टाइम लगता है। मोस्टली तो हम दिन पे, आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, किस ही चीज़ पे फोकस करते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा चीज़ों पे हम फोकस कर भी पाते हैं। अगर हम आजकल ट्राई भी करते हैं कि हम ऐसे बैठ के फोकस कर सके, वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है पहले से। जब मैं स्कूल टाइम में था उस टाइम से। तो सबसे मेन चीज़ है फोकस। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बुक्स जो होती है
वो एक्चुअली वीडियोस के मुकाबले एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है। इससे मेरा क्या मतलब है, बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते हमें सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है। मोस्टली अगर हम कोई मान लीजिए फिक्सन बुक पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑल्सो बुक्स जो होती है वो एक्टिव लर्निंग होती है, वेर एज वीडियोज जो होती है पैसिव लर्निंग होती है। क्यों? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वीडियोस देखते देखते हम हर बार या कई बार मतलब लॉस्ट हो जाते हैं, या आलसियों की तरह बेड पे पड़े होकर वीडियोस देखते ही रहते एक के बाद एक। ये हम बुक्स के साथ नहीं कर सकते, इसलिए बुक्स पढ़ना हार्ड है। तो जब भी हम ये हार्ड काम करेंगे बुक्स पढ़ना, भले ही ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बुक पढ़ लेना है, या आपने सुना होगा कि बिल गेट्स हर एक हफ्ते में एक बुक पढ़ लेता है वगैरह वगैरह, वो धीरे धीरे आएगा। पर हमें ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 5 पेज पढ़े या 10 पेज पढ़े, वो भी कोई ऐसी बुक के जो बहुत इजी टू रीड हो। शुरू में कोई बड़ा नॉवेल या कुछ ऐसा नहीं उठा लेना है, ऐसा कोई स्टोरी बुक ले लीजिए स्टार्टिंग के लिए, जिससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़े। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सेल्फ हेल्प बुक्स पे आ सकते हैं, फाइनेंस बुक्स पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप इंजीनियर वगैरह है तो मैं सजेस्ट करूँगा, हाँ हमारा वर्ल्ड बहुत फास्ट मूविंग है, लेकिन बहुत चीज़ों के बेसिक सेम ही रहते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, तो वो सब बुक्स से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है डाइवर्जन फ्रॉम सोशल मीडिया, जो वो भी इतना इम्पॉर्टेंट है जितना फोकस इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम सोशल मीडिया से जितना डाइवर्टेड रहेंगे उतना ही हमारा फोकस बढ़ेगा, क्योंकि वही चीज़ है जो हमारा फोकस छीन रहा है धीरे धीरे। तो हम जैसे जैसे बुक्स की आदत लगाएंगे, ठीक है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होता रहता है। मतलब वीडियोस हम कंटिन्यूसली, कभी यूट्यूब ख़त्म हुआ था, इंस्टाग्राम ख़त्म हुआ था, कुछ और, ये सब चलता ही रहता है। तो हम लोग जैसे ही बुक्स पढ़ने लगते हैं हमारा दिमाग शांत होने लगता है और अच्छे से सोचने लगता है, और ये धीरे धीरे आपका टाइम जब ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका रात को सोशल मीडिया चलाने का टाइम भी कम होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया एडिक्शन को भी हटाने के लिए। ये मेजर 2 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है जो बुक्स पढ़ के आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स है। आप कौन से बुक्स पढ़ते हो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी देख पाए कि किस किस टाइप की बुक्स होती है, और बुक्स पढ़ने से आपको क्या हेल्प मिलती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे सब ये अच्छी आदत को एडॉप्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार एक नए टॉपिक के साथ या फिर एक नए एक्सपीरियंस के साथ, यहीं पे आम बातें विद अभिनव पे।